बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात। आप यूट्यूब चैनल पे सर नासिर के साथ हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं अल्फ़ा और बीटा जब दोनों एक ही साथ एक रूट के तौर पे आ रहे हों। इसको हम सिमेट्रिक फंक्शन भी कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये जो आपको येलो कलर में नज़र आ रहा है और रेड इंक के साथ, फंक्शन ऑफ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ बीटा अल्फ़ा। ठीक है, ये तो इसके साथ नीचे हमने लिखा है सिमेट्रिक फंक्शन। ये भी वही होते हैं जो आपको ऊपर दिखाया गया है, ये मैथमेटिकली दिखाया गया है, ये वर्टिकल। और फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी हम आपको सिखाएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये सारी की सारी चीज़ें आप इसी लेक्चर में सीखेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 5 जा रहा है इसका। और इसमें जो चीज़ जो एक्सरसाइजेज हैं वो हमारे पास आ रही हैं 2.4 एंड 2.5। दो एक्सरसाइज को मिलाकर हमने आपके लिए एक ही लेक्चर के अंदर आपको ये सिखाने की कोशिश की है। सिमेट्रिक तफाइल ये हमारे पास है और दो दर्ज मसावात बनाना। ठीक है, ये दो चीज़ें हम अभी स्टार्ट पे सीखते हैं। तो जैसे आप नीचे ये देखें, रेड कलर के रिबन में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, अगर अल्फ़ा और बीटा मसावात 4x² - 5x + 6 इज इक्वल्स टू 0 के रूट्स हों तो 1/अल्फ़ा² बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्क्वायर की कीमत मालूम करनी है। सपोज कर लें कि रूट्स जो हैं अल्फ़ा और बीटा हैं, जैसे आपने पिछली एक्सरसाइजेज में किए थे। तो रूट्स का मजमुआ भी आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है और रूट्स का जो प्रोडक्ट है हासिल ज़रब है उसको हम अल्फ़ा इंटू बीटा कहते हैं। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। एक्सरसाइज वही है जो आपको ऊपर दिखाई जा चुकी है और इसी के मुताबिक 4x² - 5x और प्लस का जो है वो, तो ये वाली एक्सरसाइज जो है मसावात प्लस का 6, ये तो अब हम इसको आपके सामने सॉल्व करते हैं। तो ए की कीमत जो है वो -4 है, सॉरी, ए की कीमत 4 है, बी की कीमत -5 है और सी की कीमत 6 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है, तो -b -5/4 माइनस माइनस से प्लस हो गया, तो 5/4 आपका अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर कंप्लीट। अब हम करते हैं अल्फ़ा एंड बीटा, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा को बीटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो c/a होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी 2। असल में ये आ रही है 6/4। तो 6/4 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर बन जाता है, अब 2 पे इसको सिंप्लीफाई करने से तो ये 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा गौर करें, ये वाली जो वैल्यू है जो आपको इस वक्त रेड इंक में दिखाई दे रही है, ब्लैक इंक में दिखाई दे रही है, रेड रिबन में, तो ये है अल्फ़ा 1/अल्फ़ा² बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। इसकी कीमत हमने मालूम करनी है। तो इसकी कीमत मालूम करने के लिए सबसे पहले हम इसका, ये जो सिलेक्टेड है, इसका हम एलसीएम लेंगे। तो हमारे पास एलसीएम ये बनेगा। जब एलसीएम ले लेंगे उसके बाद आप ये देखें, अल्फ़ा इंटू बीटा, इन दोनों के ऊपर अलग अलग से स्क्वायर है। हम ब्रैकेट लगाकर इनके ऊपर एक ही स्क्वायर में इसको लिख सकते हैं, जो इस वक्त आपको सिलेक्ट किया हुआ नज़र आ रहा है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत आप ऊपर निकाल चुके हैं, वो है 5/4, और अल्फ़ा बीटा की कीमत भी आप निकाल चुके हैं 3/2। मगर 3/2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखें 3/2 का स्क्वायर लिया तो 9/4 हो गया, और ये 5/4 उसी तरह रहा। अब ये वाला 4 और ये वाला 4 जो है इसकी आपस में कैंसलेशन हो जाएगी। डिनोमिनेटर शुड बी कैंसल्ड विद डिनोमिनेटर इफ़ दे आर सेम। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, 5 एंड हियर इज़ 9। तो 5/9 इज़ योर फाइनल आंसर। ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम आपको दूसरा यहाँ पे एक स्टेप सिखाने जा रहे हैं, दो दर्जी मसावात बनाना। ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन है, मगर बहुत ही मुख्तसर, बड़ा ही आसान। आप इसको गौर से समझिएगा।
इसके साथ हम आपको समझाएंगे रूट्स की मुख्तलिफ इकसाम। जैसे आपने यहाँ पर ऊपर ये वाला रूट्स देखें, ये रूट्स की इकसाम में मुख्तलिफ था। हमारे पास पहला रूट जो है वो अल्फ़ा होता है, दूसरा रूट जो है वो बीटा होता है। अब यहाँ पर तो पहला रूट या दूसरा रूट का कंसेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे 1/अल्फ़ा स्क्वायर बीटा और प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। अगर आपसे कहा जाए कि ये अल्फ़ा है जिसको सिलेक्ट किया हुआ है, अगर आपसे कहा जाए कि ये अल्फ़ा है, तो इसी तरह का आपको कुछ और बनाकर दे दिया जाए कि ये बीटा है, तो क्वेश्चन ज़रा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इस तरह के जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमने आपके लिए ये जो आगे काम किया है वो किया है कि दो दर्जन सवाल बनाना आपको सिखाएं, और इसी तरह इसके साथ साथ आपको रूट्स की जो मुख्तलिफ इक़साम हैं जो पॉसिबल हो सकती हैं, जिससे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो सकती है, वो भी आपको सिखा दें। दो दर्जन सवाल बनाएं जिसके रूट्स 3 और 4 हैं। ये हमने एक आपकी एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन लिया है, और यहाँ पर अब ये जो ऐसा है ये शो करता है सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स क्या है? पहला रूट अल्फ़ा होता है, दूसरा रूट बीटा होता है। तो अल्फ़ा आप फर्ज कर लें कि 3 है, तो बीटा क्या हो जाएगा? 4। ये ठीक है। इसी तरह से 3 जमा 4 करेंगे तो 7 हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ये 2-3 क्लासेस के क्वेश्चंस हैं, जमा करना 3 जमा 4 7 होता है। इसी तरह ये जो पी है इसको समझ लें थोड़ा सा, एक जुमला है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी अल्फ़ा और बीटा की हासिल ज़रब। तो अल्फ़ा बीटा ये देखें 3 और 4 को हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ये जो आपको नज़र आ रहा है ये डॉट है, ये इशारिया नहीं है। इशारिया जो होता है वो नीचे होता है, इस तरह, ये ऐसे, ठीक है, दिखा दिया आपको। ये इशारिया है जो नीचे है, और ये जो है ये डॉट है, ये मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, 3 चौके 12, ये 12 आपके पास हासिल हुआ। अब ये जो बात अहम है इसको जहन में बिठा लें कि ये है दो दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल। इसको आपने हमेशा ज़बानी याद रखना है। एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इजिकल्स टू 0। एस वही है सम ऑफ द रूट्स, पी भी वही है जो आप ऊपर मालूम कर चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो एस जो है वो 7 निकला है, पी जो है वो 12 निकला है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ लगाने से एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 12 इजिकल्स टू 0, ये आपका क्वेश्चन एक और कंप्लीट हो गया। इसके बाद रूट्स की मुख्तलिफ इक़साम हम आपको सिखाते हैं। तो रूट्स के मुख्तलिफ इक़साम ये यहाँ पर देखें। अब आपको कहा गया है कि फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास पहला रूट है। पहला रूट तो हमारे पास ऊपर पहले जो हमने अभी अभी सीखा है उसमें अल्फ़ा था, और दूसरा रूट बीटा था। अब यहाँ पर बात थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है कि पहला रूट ही जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा है, और दूसरा रूट देखें तो वो ज़रा उससे भी थोड़ा और डिफरेंट है, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। ये आपका दूसरा रूट है, ठीक है। तो अब कोई बात नहीं है, आपके पास मेथड वही है, सम ऑफ द रूट्स एस इज इक्वल्स टू फर्स्ट रूट ये, और इसके साथ प्लस करेंगे दूसरा रूट। तो दूसरा रूट जो है हमने बेसिकली ये कैसे लिखा है, ये इस रूट का एलसीएम लिया तो अल्फ़ा बीटा नीचे और अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर आ गया। बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा एक दूसरे के इक्वल हैं, तो यहाँ पर हमने अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लिया क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है, ठीक है, -b/a। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की आपने अभी अभी जो ऊपर वैल्यू लगाई है वो क्या थी? 7, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमने क्या लगाई थी? 7/12। अब इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो 12 रहेगा, 12 को 7 से ज़रब देंगे 84 आ जाएगा, 12 को 12 से तकसीम करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आपका 7 आ जाएगा, ये ठीक है। अब इसको इसके साथ ऐड कर दें 91/12, ये आपका सम ऑफ द रूट्स कंप्लीट हुआ। अब हम कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। बिल्कुल उसी तरह से ये देखें, पहला रूट मल्टीप्लाइड बाय दूसरा रूट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने ऊपर सम किया इसी तरह नीचे प्रोडक्ट कर लेनी है। तो आपके पास ये 7 सम ऑफ द अल्फ़ा प्लस बीटा है, और अल्फ़ा इंटू बीटा 7/12 है। अब आप यहाँ पे तो एल्सियम नहीं लेंगे क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो आप 12 को 7 से ज़रब देंगे, ठीक है, और बल्कि सॉरी 7 को 7 से ज़रब देंगे और ये 7 7 ज़ार 49 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 12 इज़ एज इट इज़। नेक्स्ट इसमें देखें, ये हमने वही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो जो आपके पास s है वो वैल्यू निकली है 91/12 और ये एस एक्स हो गया, और जो p की वैल्यू है वो आपके पास निकली है 49/12 जो ये है, ठीक है। तो अब आप देखें कि बटे में तो इसके भी और इसके भी 12 आ रहा है, तो इस 12 को ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लाइड बाय 12 ऑन बोथ साइड्स करेंगे, तो एक्स स्क्वायर के साथ 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 91/12 एक्स के साथ 12 मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल होके 91 एक्स आ जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पे 49 आ जाएगा। ये भी आपका एक और क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हम अब आपको लास्ट बात इस में बताने वाले हैं कि सिमेट्रिक फंक्शंस जो आपको दिखाया था ऊपर, फंक्शन ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा शुड बी इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ बीटा अल्फ़ा। तो अब हम आपको वही चीज़ समझाने लगे हैं कि वो कैसे होता है। आप इसमें ये कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। सिमेट्रिक फंक्शन वो फंक्शन होता है कि जिसको आप सॉल्व करें और फिर उसके जिस तरीके से आपने सॉल्व किया है वही तरीका उसके ऊपर दोबारा से लगाएं, तो फिर से आपके पास आपका जो फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन था वही हासिल हो जाए, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक फंक्शंस। तो चलें इसके ऊपर थोड़ी सी बहस कर लें। ये देखें यहाँ ये वही बात है, फंक्शन ऑफ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ बीटा अल्फ़ा, ये होना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं एक मिसाल, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक से ही उठाई गई है। अगर आपके पास बीटा की कीमत 1 हो, अल्फ़ा की कीमत 2 हो, तो आप अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा की कीमत मालूम करें। एक क्वेश्चन ये है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास अल्फ़ा की कीमत 1 हो, बीटा की 2 हो, तो फिर भी आपने इसी की कीमत मालूम करनी है, यानी अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा शुड बी इक्वल टू व्हाट। तो यही आपने वैल्यूज़ जो है फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम ये वाला जो पर्पल में है इसको लेते हैं कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 1, तो क्या होगा। ये देखिए मैंने इसको फर्स्टली पहला स्टेप बना लिया, ठीक है। तो ये हमने वैल्यूज़ ली हैं, ठीक है। ये 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 हमने वैल्यूज़ ली हैं और इसमें हमने जिसकी कीमत मालूम करनी है वो ये वैल्यू है। तो ये देखें हमने वही वैल्यू ली, ठीक है। तो अब इसमें क्या किया है, ये वैल्यू के इक्वल हमने कर दिया है अल्फ़ा की कीमत। अल्फ़ा की कीमत 2 है तो अल्फ़ा का क्यूब है, तो इधर 2 का क्यूब हो गया। इसी तरह प्लस है तो प्लस लिख दिया, बीटा क्यूब है तो 1 क्यूब लिख दिया क्योंकि बीटा की कीमत 1 है, और प्लस 3 अल्फ़ा बीटा है तो प्लस 3 हमने लिखा, अल्फ़ा की कीमत 2 है तो 2 लिखी, बीटा की 1 है तो 1 लिखी। अब इसके बाद हमने ये जो आपके पास सेलेक्ट की हुई वैल्यू है वो आपको नज़र आ रही है, हमने नीचे भी सच एज रखी, और ये जो 2 है और इसका क्यूब है इसको सॉल्व किया तो ये आपके पास 8 हुआ। ये जो 1 क्यूब है इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये 1 हुआ। इसी तरह से ये जो आपके पास वैल्यूज़ हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये 6 हुआ। अब आप इन तीनों वैल्यूज़ को अगर जमा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 8 प्लस 1 प्लस 6 शुड बी इक्वल टू 15। ये आपका कंप्लीट हुआ। और आखिरी बात हम आपको बताने जा रहे हैं सेकेंडली कि अगर अल्फ़ा 1 हो जाए और बीटा 2 हो जाए तो फिर क्या होगा। उसके लिए है यही होगा बिल्कुल जैसे आपने ऊपर काम किया। तो ये देखिएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा, ये कैलकुलेट करना है तो अल्फ़ा
की वैल्यू अब 1 है, तो यहाँ पर हमने 1 लगा दिया, और ये अल्फ़ा क्यूब था तो हमने इसी तरह से यहाँ पर 1 का क्यूब कर दिया। यहाँ पे बीटा क्यूब है प्लस में, तो हमने भी प्लस लगा के बीटा क्यूब कर दिया है। और इसी तरह से प्लस 3 अल्फ़ा बीटा है, तो हमने भी प्लस 3 अल्फ़ा इज़ 1 एंड बीटा इज़ 2, तो हमने लिख दिया उसी तरह। ठीक है, और ये आपका रिज़ल्ट फाइनल अल्फ़ा बी अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ ऑन लेफ्ट साइड, और राइट साइड पे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये हमारे पास 6 आता है। तो आपकी ये तीनों वैल्यूज़ नीचे राइट डाउन कर दी गई हैं। 1 प्लस 8 प्लस 6, अगर आप इन तीनों को जमा करें तो क्या आता है 15। तो आपके पास ये एक सिमेट्रिक फंक्शन की बेहतरीन मिसाल है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से यकीनन समझ चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपना ख्याल रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।